बच्चों, तुम इस चित्र में क्या देख रहे हो? राइट, हमारे देश के सैनिक। हमारे देश के सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, बड़े ही बहादुरी से दुश्मनों का सामना करते हैं। और तुम एक और चित्र देख रहे हो, हमारे देश के सैनिक बड़े ही गर्व मतलब प्राउड के साथ रिपब्लिक डे परेड में भाग लेते हैं। मैं भी नाम कमाता। यह कविता डॉक्टर दिव्य रमेश ने लिखी है। इस कविता को जो भी बच्चे पढ़ते मतलब रीड और सुनते हैं, सुनते मतलब टू हियर, उनके मन में देशभक्ति मतलब पेट्रियाटिज्म की भावना जागती है। भावना मतलब डिजायर। जो बच्चे बड़े होकर देश की सेवा करना चाहते हैं और सैनिक बनना चाहते हैं और अपना कर्तव्य निभाना चाहते हैं। कर्तव्य मतलब ड्यूटी। शत्रुओं से लड़कर, शत्रु मतलब एनिमीज, शत्रुओं से लड़कर अपने देश का नाम ऊंचा रखना चाहते हैं। बच्चों, ये जो कविता है ना, ये सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, बड़ों के लिए भी है। तो चलिए बच्चों, अब हम कविता की ओर चलते हैं। बच्चों, मैं पहले ये कविता पढ़ूंगी, सारे बच्चे बड़े ही ध्यान से ये कविता सुनोगे। समझ आया? फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करने तथा राष्ट्रपति से पुरस्कार पाने के बच्चों के सपनों को कवि ने शब्द रूप दिया है। यह कविता सचमुच बच्चों के लिए प्रेरणादायक है। मैं जब ये पोयम पढ़ूंगी, सारे बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक की ओर ध्यान दोगे। रोज रोज सीमा की खबरें सुन सुनकर मन नन्हा मेरा मुस मुस कर रह जाता। अगर न होता छोटा बच्चा तो लेकर बंदूक हाथ में मैं भी नाम कमाता। झटपट होकर बड़ा फौज में एक यही बस मन में आता, मैं भर्ती हो जाता। माँ कितनी खुश होती जब मैं एक बड़ा सा पुरस्कार भी राष्ट्रपति से पाता। रोज रोज सीमा की खबरें सुन सुनकर मन नन्हा मेरा मुस मुस कर रह जाता। रोज रोज मतलब प्रतिदिन, एवरी डे। सीमा की खबरें, सीमा की खबरें मतलब बॉर्डर की न्यूज़ सुनकर कितने सैनिक शहीद हुए। शहीद होना मतलब कितने सैनिकों ने अपनी जान दी और कितने बम फटे। दुश्मनों से मुकाबले करते हुए, यानी एनिमी से फाइट करते हुए, ये सारे न्यूज़ खबरें सुनकर उस छोटा मतलब नन्हा बालक का मन मुस मुस कर रह जाता है। मुस मुस कर रह जाता है मतलब यानी वह बहुत ही दुखी हो जाता है। He becomes very sad.
रोज रोज सीमा की खबरें सुन सुनकर मन नन्हा मेरा मुस मुस कर रह जाता। अगर न होता छोटा बच्चा तो लेकर बंदूक हाथ में मैं भी ना कमाता। तो वह छोटा बच्चा नन्हा बालक कह रहा है कि अगर मैं छोटा बच्चा नहीं होता तो मैं भी अपने हाथ में बंदूक मतलब गन लेकर दुश्मनों का सामना करता। दुश्मन मतलब एनिमीज का सामना करता, यानी उनसे फाइट करता और अपना नाम कमाता। नाम कमाना मतलब क्या है? प्रसिद्ध होना, टू बिकम फेमस। अगर ना होता छोटा बच्चा तो लेकर बंदूक हाथ में मैं भी नाम कमाता। झटपट होकर बड़ा फौज में एक यही बस मन में आता, मैं भर्ती हो जाता। उस नन्हे बालक के मन में यह है कि वह झटपट मतलब तुरंत, इमीडिएटली वह बड़ा होकर फौज मतलब आर्मी में भर्ती हो जाए। भर्ती हो जाए मतलब प्रवेश, टू एंटर, भर्ती हो जाए। He wants to become a soldier and join the army to serve the nation. झटपट होकर बड़ा फौज में एक यही बस मन में आता, मैं भर्ती हो जाता। माँ कितनी खुश होती जब मैं एक बड़ा सा पुरस्कार भी राष्ट्रपति से पाता। छोटा बालक कह रहा है कि मेरी माँ मतलब मदर कितनी खुश होगी, शी विल बी सो हैप्पी, जब मैं एक बड़ा सा पुरस्कार राष्ट्रपति से पाऊंगा। राष्ट्रपति मतलब कौन है? प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति से पाऊंगा। My mother will be so happy when I receive an award from the president. माँ कितनी खुश होती जब मैं एक बड़ा सा पुरस्कार भी राष्ट्रपति से पाता। खुश मतलब वेरी हैप्पी, आनंद। बच्चों, अभी ये पोयम, ये कविता तुम मेरे पीछे रिपीट करोगे। मैं भी नाम कमाता, इसके कवि हैं डॉक्टर दिव्य रमेश। रोज रोज सीमा की खबरें सुन सुनकर मन नन्हा मेरा मुस मुस कर रह जाता। अगर न होता छोटा बच्चा तो लेकर बंदूक हाथ में मैं भी नाम कमाता। झटपट होकर बड़ा फौज में एक यही बस मन में आता, मैं भर्ती हो जाता। माँ कितनी खुश होती जब मैं एक बड़ा सा पुरस्कार भी राष्ट्रपति से पाता। कवि परिचय। ये जो कविता हमने अभी पढ़ी है ना, मैं भी नाम कमाता, इसके कवि हैं डॉक्टर दिव्य रमेश। तो अब हम इनका कवि परिचय पढ़ेंगे। डॉक्टर दिव्य रमेश जी हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा बाल साहित्यकार हैं। आपकी प्रसिद्ध रचना खंड खंड अग्नि है। प्रस्तुत कविता आपके 101
बाल कविताएं संग्रह से ली गई हैं। डॉक्टर दिव्य रमेश जी हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा बाल साहित्यकार हैं। साहित्यकार मतलब द पर्सन हु राइट्स द बुक्स, उनको कहते हैं साहित्यकार। आपकी प्रसिद्ध रचना, रचना मतलब यहाँ पर किताब, उनकी जो फेमस बुक है वो है खंड खंड अग्नि। प्रस्तुत कविता, प्रस्तुत कविता मतलब ये जो कविता है, ये जो पोएम, मैं भी नाम कमाता, आपके 101 बाल कविताएं संग्रह से ली गई हैं। समझ आया बच्चों? अभ्यास फर्स्ट में है, मैं भी नाम कमाता, कविता लिखिए। जो कविता मैंने अभी पढ़ाई है उसे अपनी क्लास वर्क नोटबुक में ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में लिखना है। सेकेंड मेन है, कविता कंठस्थ कीजिए। इस कविता को कंठस्थ भी करना है, यानी मेमोराइज भी करना है। थर्ड मेन, कवि परिचय लिखिए। कवि परिचय मतलब जो ये कविता डॉक्टर दिव्य रमेश ने लिखी है उनका कवि परिचय आपको अपनी क्लास वर्क नोटबुक में लिखना है और याद भी करना है। शब्दार्थ रिपीट करो मेरे पीछे। रोज, प्रतिदिन, नाम कमाना, प्रसिद्ध होना, सीमा, सरहद यानी बॉर्डर, झटपट, तुरंत। रिपीट करो। भर्ती, प्रवेश पाना, खबर, समाचार, नन्हा, छोटा, मुस कर रह जाना, मन महसूस कर रह जाना, दुखी होना। ये सारे शब्दार्थ जो तुम देख रहे हो अपनी क्लास वर्क नोटबुक में लिखना है। नेक्स्ट मेन है, उत्तर लिखिए। उत्तर लिखिए मतलब आंसर द फॉलोइंग। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। बालक रोज रोज कौन सी खबरें सुनता है? उत्तर, बालक रोज रोज सीमा की खबरें सुनता है। सेकेंड क्वेश्चन, बालक अपने हाथ में क्या लेना चाहता है? उत्तर, बालक अपने हाथ में बंदूक लेना चाहता है। थर्ड क्वेश्चन, बालक किस में भर्ती होना चाहता है? उत्तर, बालक फौज में भर्ती होना चाहता है। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। फोर्थ क्वेश्चन, माँ कब खुश होती है? उत्तर, जब बालक राष्ट्रपति से पुरस्कार पाता है तब माँ खुश होती है। फिफ्थ क्वेश्चन, रिपीट करो। बालक कैसे
बड़ा होना चाहता है? उत्तर, बालक झटपट बड़ा होना चाहता है। नेक्स्ट में है 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। 2-3 वाक्य मतलब आंसर इन 2 or 3 sentences. प्लीज रिपीट आफ्टर मी। बालक का मन क्यों महसूस कर रह जाता है? उत्तर, प्रतिदिन सीमा की दुख भरी खबरें सुनकर बालक का मन महसूस कर रह जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, अगर बालक छोटा नहीं होता तो क्या करता? रिपीट आफ्टर मी। उत्तर, अगर बालक छोटा नहीं होता तो वह हाथ में बंदूक लेकर सीमा पर जाता और सैनिकों की तरह लड़ाई करके नाम कमाता। थर्ड क्वेश्चन, रिपीट करो मेरे पीछे। बालक झटपट बड़ा होकर क्या करना चाहता है? उत्तर, बालक झटपट बड़ा होकर फौज में भर्ती होना चाहता है। देश की रक्षा करके राष्ट्रपति से बड़ा पुरस्कार भी पाना चाहता है। नेक्स्ट में है जोड़कर लिखिए। जोड़कर लिखिए मतलब मैच द फॉलोइंग, बट यहाँ पर तुम्हें मैंने स्ट्रेट आंसर्स दे दिए हैं। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। रोज रोज सीमा की खबरें। अगर न होता छोटा बच्चा झटपट होकर बड़ा फौज में, माँ कितनी खुश होती जब मैं। अन्य वचन रूप लिखिए। अन्य वचन मतलब वन एंड मेनी। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। खबर, खबरें। लड़का, लड़के। हाथ, हाथ। पुरस्कार, पुरस्कार। बच्चों, हाथ और पुरस्कार का अन्य वचन इट विल बी सेम। हाथ का अन्य वचन हाथ और पुरस्कार का अन्य वचन पुरस्कार ही रहेगा। नेक्स्ट में है विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द मतलब मालूम है ना, ऑपोजिट्स। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। बड़ा, छोटा। एक, अनेक। सुख, दुख। पाना, खोना। नेक्स्ट में है समानार्थक शब्द लिखिए। मेरे पीछे रिपीट करो। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। लड़का, बच्चा, बालक,
किशोर, खुश, आनंद, हर्ष, संतोष, पुरस्कार, इनाम, प्रतिफल, फौज, सेना, दल, रोज, प्रतिदिन, खबर, वार्ता, समाचार, जानकारी। बच्चों, सारे अभ्यास, सारे एक्सरसाइज तुम्हें अपनी क्लास वर्क नोटबुक में लिखना है, सुंदर राइटिंग में, और याद भी करना है, यानी लर्न भी करना है। समझ आया बच्चों? ये सारे अभ्यास तुम्हें अपनी क्लास वर्क नोटबुक में नीट हैंडराइटिंग में लिखना है और लर्न भी करना है। समझ आया बच्चों? ये कविता मैं भी नाम कमाता सबको समझ आ गई होगी। धन्यवाद।